कौन पढ़े हो? पक्का पढ़ा होगा अभी एंट्रेंस में, पढ़ी हो ना? है हाँ तो बोलो लॉज ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलो। फर्स्ट सेकेंड थर्ड पक्का है तुमको याद होगा, सेकेंड नहीं याद होगा। हम कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं पक्का याद है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, है ना याद? तुमको याद है? फर्स्ट बल्ब के आधार पे कुछ छोड़ो ना, तो सब याद रहता है। पहला दूसरा बोलो ना, दूसरा जरा तो नियम हाँ दूसरा बोलो तब ना बुझेंगे। हाँ, दूसरा लॉ बोलो फंसता है ना। पहिल तो कह देगा, थर्डो कह देगा। पहले बड़के की बिचला कोई नहीं पूछता, इसीलिए तुमसे पूछे हैं बिचला को, हम बिचले को पूछते हैं पहले। यूनिट कितना होगा? 5। तो हम लोग पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। किसका पढ़ेंगे? बाबा न्यूटन का पढ़ेंगे। बाबा न्यूटन का पढ़ेंगे। पैसा लग रहा है? कौन टका लग रहा है? गांधी जी का लग रहा है? नहीं देखो, गति के नियम से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन है, सुनो। लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम से, नहीं रहने दो उसको। गति के नियम से आप क्या समझते हैं? रिस्पेक्ट कर रहा है तुमको। आप क्या समझते हैं? हम तो बहुत कुछ समझते हैं उससे, हैं? गति के नियम से हम बहुत कुछ समझते हैं। एग्जाम में क्या लिखेगा? गति के नियम से हम लोग बहुत कुछ समझते हैं। आप भी समझ रहे होंगे, फिर आपको क्या समझाएंगे? बेवकूफ़ी हुआ समझाना, इसीलिए हम नहीं समझा रहे हैं क्योंकि आप समझदार हैं। कोई दिक्कत? आपने सोचेगा यही लिखना और सोचेगा बात तो सही कह रहा है, हम तो समझदार हैं, तब इतना बड़ा पोस्ट पर चले आए हैं, तुमको नंबर दे देते हैं। तो देखो, सर्वप्रथम भौतिक वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन, पूरा नाम क्या है? देखो तो न्यूटन साहब का पूरा नाम क्या है? लिखल है, देखो कहीं पर, देखो उसमें। चलो नहीं कहा है तो उसका नाम सर आइजैक न्यूटन ही होगा। न्यूटन ने, किसने ने? न्यूटन। सर्वप्रथम मतलब सर पर मतलब क्या हो गया? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स साइंटिस्ट न्यूटन, सर्वप्रथम भौतिक वैज्ञानिक न्यूटन ने गति के बारे में 3 नियम दिया। कितना नियम दिया? 3 नियम दिया। गति मतलब समझ रहे होगा, जिसे क्रमशः गति का प्रथम नियम, गति का दूसरा नियम एवं गति का तीसरा नियम कहते हैं। सबसे पहले भौतिक वैज्ञानिक न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने गति के बारे में 3 नियम दिए, जिसे क्रमशः गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम और गति का तीसरा नियम कहते हैं। पहला पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ, अच्छा है कि तुमको दोनों लैंग्वेज में लिखल है, दोनों लैंग्वेज तू पढ़ना, कोई दिक्कत? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया ना? गति का पहला नियम लिखल है। अरे वही होता है जो हम बोले, होता है ना? गति का पहला नियम। और जो जिसका उत्तर कहीं नहीं, उसका उत्तर गूगल बाबा देगा, पूछ लेना। बाबा बताइए न्यूटन साहब पूरा नाम क्या हुआ? कोई बात नहीं है, एक बार टाइपिंग मारने दो हम पर, या बोलियो न दो हमको, बुझो। आदमी को कहेगा तो कम नहीं करेगा। आपको पूरा सर्च है, गति का तीनों नियम बताइए। हैं? नहीं बताता हूँ बढ़िया से। कौन? गूगल बाबा नहीं बताएगा, बताएगा, खोजना पड़ेगा ना उसको। बढ़िया से खोजा आधा घंटा। आज खोज गया था क्या? नहीं, रात खोजे और नहीं मिला, अब मिलेगा ना? तो इसीलिए खोज रहे थे कि आप सुबह पूछ दीजिएगा तो हम बाजार जाम तो मिलवे नहीं किया। और नोट्स भेजे थे ना, हम नोट्स भेजे थे ना कि तू पढ़ के आता नोट्स। सुनो, गति का पहला नियम क्या है? कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत तो छोड़ देते हैं। पहले समझो कि विरामा, पहले 2 वर्ड समझते हैं, जैसे लिखा यहाँ पर है विरामावस्था क्या होती है, लिखा है ना? हाँ चलो, वो तुमको पढ़ने के लिए दिया है एनसीईआरटी। विरामावस्था का मतलब बताओ, और गत्यावस्था का मतलब बताओ। जो बच्चे को जहाँ पे है वहाँ से अपना जिस जगह चेंज नहीं करता तो अपना विराम की अवस्था में। तू जहाँ पर बैठे हो वहीं बैठे रहो, घड़ी सुइया भाग रहा है, तुम नहीं भाग रहे हो, वो विरामावस्था हो गया। और गति अवस्था देखो लिखा है, गति अवस्था क्या हो गया?
ट्रेन टाइम भी भाग रहा है, तो तुम भी जगह अपना पोजीशन क्या कर रहे हो, उसके रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हो, तो क्या बोलेंगे? गति अवस्था। विराम अवस्था मतलब समझ में आ गया? यस सर। गति अवस्था मतलब समझ में आ गया ना? आगे बढ़ो। तो जब कोई पहला नियम कहता है, क्या कहता है? पहला नियम नहीं, पहला नियम क्या कहता है? कोई भी वस्तु अपनी विराम अवस्था में है या गति अवस्था में है, कोई भी वस्तु यदि वह विराम अवस्था में है यानी कि रेस्ट में है या गति अवस्था में है, मोशन में है, तब तक रहना चाहेगा उसी अवस्था में जिस अवस्था में वो है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन ना कर दें। समझ में आ गया ना? जैसे हम बैठे हैं ना अभी, तो हम चाहेंगे क्या करें? बैठले रहें। आज क्या कहते हो ना, वही है। और दौड़ रहे क्या सोचेंगे? दौड़ते रहें। तब तक हम बैठे रहेंगे या तब तक दौड़ते रहेंगे जब तक कि हमको कोई ठलिया कर दूसरी जगह ठेल न दे। बात बुझा? तो यही है गति का पहला नियम। समझ में आ गया ना? तो गति का जो पहला नियम है, कहता है जब कोई वस्तु विरामावस्था में हो या गति अवस्था में हो, वो तब तक उसी अवस्था में रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगा करके उसकी स्थिति में परिवर्तन न कर दिया जाए। ये बात कौन बताया? न्यूटन। और इसी को न्यूटन का कौन लॉ कहते हो? पहला लॉ कहते हो, न्यूटन का पहला लॉ, जो बल परिभाषा। समझ में आ गया ना? हैं ना? सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम खोज रहे थे, दे दिया, याद कर लेना, एग्जामिनर का मौसा है क्वेश्चन ही। इसी को गति के जड़त्व का नियम को पता था ना ये बात? यस सर। हाँ। आज पता है। प्रथम नियम को बोले थे ना तभी। पहले पूछ लेते, ठीक है करते, नहीं पूछा तो पूछ लेंगे। गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम कहते हैं। इम्पोर्टेंट बात है, नहीं है? जी सर। हाँ, एग्जाम में यही पूछेगा। आजकल वो नहीं पूछता है कि गति का नियम क्या होते हैं। गति के प्रथम नियम को क्या कहते हो? जड़त्व का नियम। जड़त्व का मतलब बताएगा कोई? जड़त्व साहब एक भी और भी है लिखता। बताओ जड़त्व का मतलब। देखो लिखा होगा, पढ़ो जड़त्व का मतलब क्या लिखा, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया ना? गति का प्रथम नियम समझ में आया। लफड़ा फंसता है बात कहाँ करके? गति के दूसरा नियम में। देखो ना लिखा लग रहा है, तुम कुछ किताब पढ़ोगे पता चल जाएगा। नहीं, अरे वही जो भी पढ़ा तो वही है। जड़त्व जो होता है ना, सुन लो, जड़त्व जो है इंग्लिश में क्या कहते हो? INERTIA, इनर्शिया कहते हो। तो गैलीलियो ने, किसने? अभी फोटो देखा था ना? गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट द्वारा, प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि किसी भी वस्तु की विरामावस्था अथवा समरूप गति की अवस्था, मतलब गति कर रहा है या रेस्ट में है, वो बनाए रखने के लिए किसी भी बल की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कहा रहा है यदि वो विराम रेस्ट में है या समरूप गति कर रहा है, उसका वही अवस्था रहे, तो वो चीज़ बनाए रखने के लिए किसी भी बल की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब क्या होगा? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी जब तक उसे कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। जैसे कमरे में कुर्सी रखा है, वो जब तक, कब तक वहाँ रहेगा? जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगा, जब तक वो अपनी जगह से डिस्टर्ब नहीं होगा। इसी प्रकार से और कहा है, यदि कोई गतिमान है तो बिना बल लगाए उसके वेग में परिवर्तन नहीं होगा, एक्सीलरेशन नहीं आएगा। कोई गति कर रहा है तो उसमें और चेंजिंग कब होगा? जब तक उस पर कोई अगला एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेंगे तब तक एक्सीलरेट नहीं करेगा वो। वही बात, इसी को क्या कहते हो? जड़त्व का। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था, मतलब शून्य वेग की अवस्था, रेस्ट में रहेगा, वेग उसके पास कुछ नहीं, वेग 0 है, या समरूप वेग की अवस्था का विरोध, परिवर्तन क्या करेगी? विरोध करेगी। यानी कि वह वस्तु विरामावस्था में है, उस अवस्था में रहना चाहेगा, अपना पोजीशन वो चेंज करने के लिए विरोध करेगा, नहीं चाहेगा। यदि वो गति की अवस्था में है तो उसी मोशन समरूप गति में रहना चाहेगा, और उसमें तुम कुछ करना चाहो तो तुम्हारा क्या करेगा? वो विरोध का करेगा। इसी क्या कहते हो? परिवर्तन का क्या करेगा? विरोध करेगा। इसी को जड़त्व कहते हो। यही बात यहाँ भी पढ़े थे हम लोग।
न्यूटन साहब नहीं बात बोले ना Yes, कि sir. कोई भी वस्तु गति की अवस्था में है या विराम अवस्था में है तो उसी अवस्था में रहेगा, और जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। इसी गति का हम लोग परसम नहीं कहते, और इसी को जरूरत का नियम भी कहते हैं, इसीलिए बात हम दोनों समझा दिए। और ये गैलीलियो साहब दिए थे, जरूरत का नियम किसने दिया था? गैलीलियो दिया था। ये भी बात रखना है ध्यान में। अब चलो समझ में आ गया फर्स्ट लॉ मोशन, सबको समझ में आता है। सेकेंड लॉ मोशन में गाड़ी फंसता है, नहीं फंसता है गाड़ी? आए दुगलन करके निकल जाएगा, लेकिन यहाँ देख रहे हो कितने वाला लिखल है। पूरा एग्जाम पूछा था सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा था, पकड़ करके हंस दी। याद तो पूरा हमको था उस समय, इंटर पास कर दे कितने नया नया समझ में आ गया ना? फर्स्ट ईयर के एग्जाम में, मतलब अथी में, पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर सेमेस्टर में। अब देखो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, पेज पूरा भर दिए थे, 22-23 को शायद 25 को पेज रहता है उसमें। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया ना? अब पेज नहीं मिला था हमको लिखने के लिए, और पेज चाहिए था। इतना पेज करने वाला तो पेज भर दिए थे, अब पेज था ही नहीं, तो बाद में हमको काटना पड़ा टर्म को, इतना बात लिखना चाहते थे। एग्जाम में पेज कम हो जाता है हमको, लेकिन मजबूरी बस है, तब कहाँ से पेज लाएंगे उतना। तो पूछा 4 को मन करता कि तुमको और 2 को बात कह देते, तुम जान लो, याद कर लेना समझना क्या ना? इसी चक्कर में कभी कभी नंबर भी काट लेता है, दुनिया लिख देते हैं, लिखने का कहीं को लिख देते हैं बहुत बात उस बारे में। पूछेगा बल, तो उसका इतिहास है पूरा लिख दे लो, बल के बारे में जानो सब बात बैठ करके। तुम लोग ऐसा मत करना, जितना के क्वेश्चन में उतना लिखना, ज़्यादा उधारी करेगा तो नंबर ही काट लेगा। मेरा काटा इसीलिए हम कह रहे हैं सोचे हो खूब चीज़ कह देते हैं उसको, नहीं तो पेज नहीं बचता था, पेज भर जाता था। अब क्या करेंगे? अब तो 2 पेज बचा है, क्वेश्चन बचा है 3 गो, तो कुछ किसी तरीका से छोटा छोटा अक्षर लिख करके कम बात सटीक जवाब पेज भरते थे, तब पूरा क्वेश्चन लिखते थे। पेज कम जाता था, शुरू में तो पेज मिलता था पूरा, सोचते थे अट नहीं जाएगा, और सारे ये तो पेज कहाँ, तो 3-4 क्वेश्चन बचले हैं सॉल्व करने के लिए। तो उतना लिखने का जितना एग्जाम में चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ज़्यादा मत दो, बिना बोले ज़्यादा नहीं देना चाहिए, मांगेगा तभी देना, समझना क्या ना? मैं तो हिसाब से तेज है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, गति का दूसरा नियम, किसी वस्तु की संवेग मोमेंटम, बोलो पवन देव, मोमेंटम क्या होती है? हाँ लिख लेना है, आप बोलो, इतना लिख लेना है मोमेंटम, बोलो हाँ क्या होती है? हैं याद कर लिया? मोशन गति का नियम, बोलो गति का दूसरा नियम। पवन देव, गति का दूसरा नियम में बताइए आप, मोमेंटम क्या होती है? ये मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक है, न्यूमेरिकल भी कराया हुआ टॉपिक है, कराया हुआ है ना? बताइए पवन देव। अरे लिख लो है, देखो तो कह दो कम से कम। P बराबर मोमेंटम किसे इंडिकेट करते हो? P से। P बराबर क्या होती है? mv। किसी वस्तु की मास और उसका उसी वस्तु का वेलोसिटी, उसी क्या कहते हो? संवेग कहते हो, नहीं मोमेंटम कहते हो। किसी पिंड में उसकी गति की कुल मात्रा को संवेग कहते हैं। गति की कुल मात्रा क्या कहते हो? संवेग कहते हो। तथा इसकी परिमाप, इसका जो P बराबर वैल्यू जो होगा, पिंड का मास और उसका वेलोसिटी गुणनफल से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इस हम लोग पढ़ चुके हैं, इस बार हम पहले बता चुके हैं, नहीं बता चुके हैं? इसका अब मात्रा मास का होगा kg, और इसका होगा मीटर पर सेकेंड। तो इसका मात्रा क्या हो गया? kg पर सेकंड, पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हो गया। और ये क्या होगा? MLT पावर सदिश राशि होगा। और तुम लोग निकाल सकते हो MLT पावर कितना होगा इसका? -1 होगा। या एक सदिश राशि होगा, सदिश राशि होगा, बेग आ गया तो कौन राशि होगा? और इसका डायमेंशन क्या हो गया? MLT पावर लिखने को तुमको पता है कैसे लिखा जाता है? पता है ना? कहाँ तक पता है? क्या को जानते हो? 3-4 को कम होगा। 40-42 को क्या को पढ़े हो अभी तक? 3-4 को पढ़े हो? हम लोग तो क्या दिन तक, 3-4 दिन तक पढ़े थे ना, सवालों बनाए थे उसमें हम लोग। ठीक है कोई बात नहीं है, ऐसे होता है, सब पढ़िए लगा तो दिक्कतें है, तब तो नहीं है दिक्कत है ना? तो न्यूटन साहब का जो सेकंड लॉ है उसमें आदमी ज़्यादा फंसता है। देख सकते हैं यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ, ऐसे बाद में मौका मिलेगा तो बड़ा मुश्किल है, देखा जाएगा भविष्य में क्या हो सकती है, हमको पता नहीं है भविष्य में क्या होने वाला है। नहीं तो यही टॉपिक समझना तो मुश्किल था, मैं कब करेंगे फिर वो कैसे समझ ही नहीं पाएगा। पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। ईमानदारी से करो, इतना जितना काम दे रहे हैं तुमको 3-4 घंटा रोज लगेगा, कम से कम 4 घंटा से कम नहीं लगेगा? लगेगा? नहीं लगेगा। 1 घंटा पढ़ते हो ना, तुमको उसको करने में लगेगा 2 घंटा। क्या घंटा पढ़ते हो? 3 घंटा, तो 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा तुमको। 3 घंटा कोचिंग, 10 घंटा हुआ, कोई दिक्कत? 2 घंटा तुम देखेगा IPL विराट कोहली,
2 घंटा 4 घंटा 12 घंटा 4 घंटा 4 घंटे देखते हो? वो तो कितने बड़ा टास्क दे दिया है लोग। देखते हो ना सही रोज? नहीं देखते पूरा। पवन देखते हैं? यही देखता है पूरा। देखते हो? क्या लेवल है? हम लोग नहीं देखते पूरा। मुझे गुस्सा उठता है। झूठों से एगो से ठाए, एगो से फाए, एगो मारेगा टिप्पो, एगो खेलेगा उधर से। अपना करे तो अपना काम करो। क्रिकेट देखता है। अभी समय नहीं हो सब पढ़ेगा नहीं तो देखो, इसमें कहा है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा करके छोड़ देते हैं। सेकेंड लॉ मोशन सुनो, अच्छा मोशन है। इसमें से बल बराबर फार्मूला पढ़ा है, F बराबर m में। यस सर। उससे पर डटवा दिए थे ना, वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ही निकलती है। समझ में आ गया ना? तो देखो जो कि यहाँ से बनती है, कहाँ होगा नहीं देखेंगे तो बताएंगे। किसी वस्तु की संवेग में परिवर्तन, संवेग में क्या करना है? परिवर्तन। चेंज करना है। जब भी परिवर्तन करना होगा नहीं तो डी/dt लगाते हो, पढ़ा चुके हैं। जी सर। जब भी अच्छा डिस्कस किए थे हम। जैसे P में dp/dt, पता है इस बारे में? नहीं पता होगा, पढ़ा चुके हैं। इसका मतलब हुआ कि मोमेंटम में टाइम के रिस्पेक्ट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो संवेग, किसी वस्तु की संवेग में परिवर्तन, तो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा? परिवर्तन होगा। ये जो परिवर्तन की दर है, किसी वस्तु के संवेग में किस दर से चेंजिंग हो रहा है, किस दर से परिवर्तन हो रहा है, वो जो होती है उस पर जितना बल लगाए हो उसकी क्या होगी? समानुपाती होगी। क्योंकि संवेग तभी चेंज होगा जब बल लगाएगा, तभी संवेग चेंज होगा जी। उसका वेलोसिटी बढ़ेगा घटेगा, तो वो किस रेट से वेलोसिटी बढ़ेगा घटेगा? तो फोर्स क्या होगी? समानुपाती होगी। कि जिस रेट से तुम फोर्स चेंज करेगा उसी रेट से क्या होगा? उस वस्तु के संवेग में भी चेंजिंग होगा। इसलिए दोनों आपस में क्या होती है? समानुपाती होती है। यानी कि dp/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। समझना क्या ना? अब बोलो, ये इसको डिफरेंशिएशन करते हो। d/dx क्या होती है? डिफरेंशिएशन होती Yes, है। sir. d/dt पढ़ा चुके हैं, अच्छा से पढ़ाए थे, नहीं चाहते हो पढ़ा दिए डेली चीज। समझना क्या ना? अब देखो तो आप पेज लाओ, नया पेज लाओ, फैशन करेंगे नया पेज में। अब बोलो यहाँ से, चूंकि P बराबर क्या होता है? mv। इसको रखो वहाँ से। हाँ तो अभी नहीं रखेंगे, पहले हटाओ। dp/dt है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? या ऐसे कर सकते हो, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dp/dt कर सकते हो ना, इम्प्लाइज दैट। अब जब हटाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह तो एक क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, dp/dt। वेयर k है लिखा हुआ, देखो k क्या है? वेयर k बराबर फोर्स कांस्टेंट। k बराबर क्या है? बल नियतांक। बल नियतांक है, कांस्टेंट। हम लोग क्या कर रहे हैं? इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1। हम लोग इसका वैल्यू 1 लेके चल रहे हैं। इसका वैल्यू कितना लेके चल रहे हैं? 1 लेके चल रहे हैं। देखो, मात्रकों की SI प्रणाली और CGS प्रणाली, इसे अनुक्रमानुपाती नियतांक हिंदी में कहते हो। फोर्स कांस्टेंट क्या कहते हैं हिंदी में? अनुक्रमानुपाती। वाह, कितना अच्छा लैंग्वेज का है। अनुक्रमानुपाती नियतांक, जान लो। इसीलिए कहते हैं ना, तुम थोड़ा सा बुक लेकर आएगा ना तो कुछ चीज हम लोग उसका भी उपयोग कर लेंगे। समझना क्या ना? अनुक्रमानुपाती हिसाब को फोर्स कांस्टेंट होगा। समझना क्या ना? तो अब क्या करना है? इस चीज हो गया। मात्रक का जो सिस्टम है ना, SI और CGS, उस प्रणाली में बल का मात्रक किस प्रकार से चुनो कि k का मान किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। इस प्रकार चूज करना है। इसीलिए हम लोग k बराबर 1 लेके चल रहे हैं यहाँ पर। समझना क्या ना? अब k बराबर 1 रखेगा, इसमें फर्क पड़ेगा नहीं। इसीलिए f बराबर बोलो क्या होगा? 1 गुना dp/ क्या होगा? dt हो गया। हटाओ इसको, इसका काम नहीं है। 1 इंटू dp/ क्या हो गया? dt हो गया। तो यानी सी इम्प्लाइज दैट f बराबर यहाँ से क्या निकल गया? dp/dt। और चूंकि p बराबर क्या रटे हो तुम? mv। 2000 ईस्वी में पढ़े हम लोग इसको। सर इधर बैठिए थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके। 20वीं शताब्दी। हाँ, अब बोलो mv, m इंटू क्या होगा? dt। अब देखो यहाँ से बॉडी चेंज क्या होगा? क्या बल लगाएंगे, जैसे ये रखा हुआ यहाँ पर है तो फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी चेंज होगा ना इसका। 2 किलो का 2 किलो रहेगा ना, मास तो चेंज उसका नहीं होगा। चेंज होगा मास। कल बताएंगे, भेजे भी थे उसमें मास और वेट में, या उसमें पढ़ लेना तुम, मेरे घर में विकिपीडिया भेज दिए हैं। कल पूछेंगे, कल थोड़ा समझाएंगे अभी हम। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? मास और वेट में क्या अंतर है?
समझ में आ गया ना। भेजे हैं तो पढ़ लेना उसको, कल वैसे डिस्कस करेंगे, आज इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अब देखो जैसे इस पर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाएंगे, इसका क्या मास चेंज होगा इससे? सिर्फ बेम चेंज होगा ना। इसका मतलब मास क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। मास क्या हो गया? और डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट हम क्या करते हो? बाहर कर देते हो, जान लो। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन, पता है ना, जान लेना, कभी बता देंगे। तो यहाँ से F बराबर मास क्या हो गया? बाहर हो गया, और डी वी बाय क्या हो गया? डी टी। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन दर को क्या कहते हो? त्वरण कहते हो। क्योंकि ए बराबर क्या होती है? डी वी बाई डी टी। देखो सब कॉन्सेप्ट यूज आ रहा है, उधर पढ़ा होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगा इधर। समझ में आ रहा है बात को? तो समझ में तो कम आता होगा, इस वाला बात हम कर रहे हैं जो आता है समझ में आ रहा है, आता तो कम चल रहा है। चलो F बराबर क्या हो गया? M, और ये क्या हो गया? dv बटे dt, एक्सीलरेशन हो गया। क्या हो गया? ये एक्सीलरेशन हो गया। तो यहाँ से निकल गया फार्मूला, बोलो F बराबर क्या निकल गया? m a। अब बोलो क्या कहते हो? फार्मूला निकल गया ना? बहुत खूब, फार्मूला निकल गया। तो क्या बड़का कम कर दिया तब है? नहीं तो और बल का जो यूनिट होता है ना, उस यूनिट के बारे में हम लोग चलो ठीक है, ये बात हम लोग कर लिए। अरे